साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इथिकल गवर्नेंस के कोर वैल्यूज क्या हैं। कोर वैल्यूज, जब हम इथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज मूल्य जिस क्या हम पाना चाहते हैं, जो हमारे साधन होते हैं, जिनकी सहायता से हम कार्य करने वाले होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर रहे होते हैं, ये है कोर वैल्यूज। इथिकल गवर्नेंस में जो कोर वैल्यूज हैं वो 6 कोर वैल्यूज की हम आज बात करेंगे। सबसे पहला कोर वैल्यू है कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को प्राप्त करने के लिए रूल ऑफ लॉ के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। जो भी कार्य होगा रूल ऑफ लॉ के अनुसार होगा, नियमों के अंतर्गत होगा, बिना भेदभाव के होगा, सबको समान अवसर प्रदान करते हुए होगा। दूसरा पॉइंट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी, सत्यता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रशासक एवं प्रशासनिक नीतियों को ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी मीन्स सत्यनिष्ठा। और इंटीग्रिटी टू स्टेट, हमारी सत्यनिष्ठा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति है कि जो हम कुछ सरकार, एक प्रशासक के रूप में, कर्मचारी के रूप में जो कुछ भी सरकार से हम प्राप्त कर रहे हैं उसके बदले में रिटर्न करना है, पूरी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ सरकार की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। लोगों के दुखती रगों पर संवेदना के साथ उनका निदान करना है, अंतिम व्यक्ति के आंसू को पोंछना है। यह है इथिकल गवर्नेंस का कोर वैल्यू, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये हमारा मनोभाव होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए प्रशासन का। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी फॉर डिसीजन एंड एक्शन। जो भी निर्णय लिया है, फेल्योर ऑफ द निर्णय, पूर्वाग्रह से ग्रसित निर्णय, रॉन्ग डिसीजन एंड एक्शन, इनके लिए जरूरी है कि किसी न किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाए और उत्तरदायी ठहराने के बाद उसके सक्सेस और फेल्योर का परिणाम उसी अनुसार लागू किया जाए। इम्पार्शलिटी, अगला पॉइंट है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता। न्यूट्रलिटी से ऐसा यह है कि ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, जब एक दल सत्ता शासन कर रहा होता है, चुनाव में वह हार के जब दूसरा दल आता है, सत्ता का ट्रांसफर होता है। नौकरशाही परमानेंट फीचर की होती है, ज्वाइन करने के बाद 60 साल बाद रिटायरमेंट होता है। इस बीच उन्हें कई सरकारों के साथ काम करना होता है। तो जो उनका सबसे स्ट्रांग कोर वैल्यू है वो ये है न्यूट्रलिटी। सरकार के हर आदेश को मानना है, उनके अपने कोई विचार भावनाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का ब्यूरोक्रेसी को अक्षरशः पालन करना होता है और जो उन्हें पूर्वाग्रह नहीं करना है किसी भी नीति के प्रति, किसी निर्णय के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पार्शलिटी इन एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक फंक्शन। लोग सरकारी कार्य करते समय भेदभाव नहीं करना है, इम्पार्शलिटी नहीं करना है और व्यक्तिगत श्रेय भी नहीं लेना है। नेक्स्ट है डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड डिलीजेंस इन सर्विंग द कम्युनिटी। डिलीजेंस, परिश्रम, परिश्रम से समुदाय की सेवा करनी है। और डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, जो व्यावसायिकता, अच्छे से कार्य करने की आदत है, समय से कार्य करने की आदत है, जो तत्परता है, जो इन टोटल एक्सीलेंसी है, कंपटेंसी है, कंपेटेबिलिटी है, और जो सर्व अस कस्टमर इज
सिटीजन जो है वो हमारे ऑफिस आता है, वो कस्टमर जो हमारी ऑफिस आता है वो हमें सेवा का अवसर दे रहा है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि उनकी सेवा करिए, और इस भाव से, इस डेडिकेशन, इस प्रोफेशनलिज्म के प्रशासन की सेवा करनी चाहिए। प्रशासन को इन्हीं एथिकल गवर्नेंस में, इन्हीं कोर वैल्यू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।